हेलो दोस्तों, मैं YouTube के लिए वीडियोस बनाता रहता हूं। तो आज जो मेरी वीडियो है वो स्पेसिफिक है कि अगर आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फॉरेक्स में कितने पिप्स से कितना फ़र्क पड़ता है, कितने आप पैसे कमा सकते हैं या कितना आप लॉस होता है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आप इस टॉपिक से इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने अपनी जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फॉरेक्स के अंदर जब आप अकाउंट बना लेते हैं तो अकाउंट बनाने के बाद आप उसमें कुछ ना कुछ पैसा जो है वो लगा देते हैं। तो $100 से हम स्टार्ट करते हैं कि अगर $100 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जो एक लॉट होती है यानी कि 1.00 फॉरेक्स में जो 1 लॉट है वो 1 लाख करेंसी के बराबर है। उसकी जो वैल्यू है वो है 100,000 की। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि अगर आप GBP और USD को परचेज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 1 लाख पाउंड USD के मुकाबले में ख़रीद रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे ये फ़र्क पड़ता है कि अगर आप 1 लॉट लेते हैं तो 1 लॉट में अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो बहुत पैसे ऊपर जाते हैं, और अगर थोड़ा कम चेंज होता है तो बहुत पैसे जो है वो नीचे जाता है। एक पिप भी तो पैसे बहुत नीचे चले जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको कितने से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आप $100 से स्टार्ट ले रहे हैं तो आपने स्टार्ट करना है 0.01 लॉट से। 0.01 लॉट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 लाख का बिल्कुल 1000, ठीक है, आप 1000 की करेंसी खरीद रहे हैं। ठीक है, अब 1000 की करेंसी लेने के लिए आपको सबसे पहले जो अपना लॉट है वो कितनी परचेज़ करनी है? 0.01। ये जब आप लॉट परचेज़ करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि जो आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है वो पिप्स की शक्ल में हो रहा होता है। यानी कि जब भी आप करेंसी को देखते हैं तो आपको ये वैल्यू यूँ नज़र आती है 1.0001, यानी कि 0 पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स होते हैं। जो आखिरी डिजिट है वो पिप कहलाता है, और फॉरेक्स के अंदर जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है वो पिप की शक्ल में हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर 1.0001 है और ये 5 पे चला गया तो इसका मतलब है 4 पिप आपको प्रॉफिट हुआ है। और अगर ये है 1.0010 और ये 6 पे आ गया तो इसका मतलब है कि 4 पिप का आपको लॉस हुआ है। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं कि कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस होता है। तो अगर आप 0.01 पे जो है वो ट्रेड लगाते हैं तो GBP USD के अंदर अगर एक पिप 10 पिप जो है 10 पिप्स जो है वो नीचे जाता है तो आपको 0.50 का बेनिफिट होता है। और अगर वो जो है वो ऊपर जाता है, यानी कि 10 पिप्स ऊपर गए हैं, यानी कि 1.0020 थे और 1.0040 पे चले गए, 30 पे चले गए, 10 पिप्स का इजाफा हुआ, तो इसका मतलब है कि आपको $0.5 का प्रॉफिट हुआ है। तो अब डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना करते हैं। तो देखिए, अगर आप $100 से स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा 100 या 1000 या 10,000, देखें जितनी आप करेंसी डाल लें उसका एक टारगेट बनाएं कि देखें बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, सम टाइम लॉसेस भी होते हैं, लेकिन आपने कैलकुलेटेड होकर चलना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप $100 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मैक्सिमम आपने 30 या 40% अर्न करना है। आप ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन ये है कि उसको लॉस की शक्ल में भी रखें। अगर आपको अच्छे से समझ आ जाता है तो $30-40 जो है वो आप उस पर अर्न करें। अब कैसे करेंगे? आपको पिप्स का पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे 0.02 लॉट का मतलब है कि आप 1 लाख जो करेंसीज की एक लॉट होती है उसमें से आप ले रहे हो 2000 ले रहे हो। 0.05 का मतलब है कि आप 5000 की करेंसी ले रहे हो। 0.10 का मतलब है कि आप 10,000 की जो है वो करेंसी को परचेज कर रहे हो। और इसी तरह 0.50 का मतलब है कि आप $50,000 जो है वो उसकी जो करेंसी है उसको परचेज कर रहे हो। और एक लॉट का आपको पता है कि 100,000 मतलब है। अब इसी तरह अगर आप ज़्यादा करेंसी से खेलते हो तो आपका जो प्रॉफिट है वो पिप की शक्ल में बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप 0.10 पिप लॉट लेते हो और उस पर 1 पिप का इजाफा होता है तो इसका मतलब है $10 आपके अकाउंट में प्लस होंगे, और अगर 1 पिप नीचे जाता है तो इसका मतलब है -$10 हो जाएंगे। तो आपने हमेशा इन चीज़ों को बड़े ही ध्यान से रखना है कि किस तरीके से हमारा प्रॉफिट होता है और किस तरीके से हमारा लॉस होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आपने कैलकुलेशन के मुताबिक। अच्छा,
आपने कैलकुलेटेड रिस्क लेना है कि कितना तरीके से आपको जो है वो प्रॉफिट हो रहा है और कितने तरीके से जो है वो आपको लॉस हो रहा है। अच्छा, तमाम के तमाम वो दोस्त जो मेरी इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि मैं यहाँ पे अपना एक लिंक दे देता हूँ जिसमें कि हाउ टू स्टार्ट अ फॉरेक्स बिजनेस, ठीक है, और आप उसको देखें। और अगर आपकी पहली वीडियो है तब ही आप जो है वो सेकंड पार्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं किस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि ये थोड़ा सा डेप्थ में है तो इसलिए आपको फर्स्ट जो है वो देखना पड़ेगा। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो दोस्तों, बात कर रहा था मैं कि आपको इन पिप्स का जो है वो अच्छे तरीके से अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर आप 0.10 पे खेलते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग, तो अगर एक पिप ऊपर जाती है तो आपको $10 का जो है वो प्रॉफिट हो सकता है, और एक पिप नीचे जाती है तो आपको $10 का नुकसान हो सकता है। तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो भी 0.05 पे जो है वो खेलते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग, तो आप कभी भी जो है वो इतने उस पर ज़्यादा पे ना करें। तो ये वाली पिप्स का मैंने बता दिया कि इस तरीके से आपको प्रॉफिट होता है, इसी तरीके से आपको लॉस होता है अगर आप जो है वो पिप्स का हिसाब नहीं रखेंगे। और फिर हाँ, इसमें एक और चीज़ भी आपको मैं गाइड कर दूं कि अब यूरो USD और उसके अलावा GBP USD या इसके अलावा JBPY USD, इनमें भी करेंसी में फ़र्क होता है। अगर आप उस करेंसी की वैल्यू को देखें तो आपको कुछ ना कुछ चेंज नज़र आएगा। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से डेमो भी प्रैक्टिस करें। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि डेमो में प्रैक्टिस करें। बहुत सारे लोग, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पैसा लगा के सीखने से बेहतर है कि बगैर जो है वो पैसा लगाए आप सीख लें। तो डेमो का आप अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। डेमो का अकाउंट तमाम के तमाम जितने भी बड़े ब्रोकरेज फार्म हैं, जैसे मैंने आपको एक्सनेस की बात बताई, तो एक्सनेस के ज़रिए आप अपना डेमो का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप फॉर एग्जांपल अगर आप $500 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं या $1000 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो $1000 का डेमो पे अकाउंट बनाएं और फिर उस पर ये सारे के सारे ट्रेड करें और इसको अच्छे तरीके से समझ लें और कैलकुलेशन अपने पास करके रखें कि अगर एक पिप यूरो USD में ऊपर जा रहा है तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, और अगर एक GBP USD में जा रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, USD JPY में जा रहा है तो कितना लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, और GBP यूरो में अगर जा रहा है तो कितना पे हो रहा है। दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था 4 के ऊपर ट्रेड करें, इसके अलावा छोटी करेंसीज में ना जाएं, उसमें आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है। स्टार्टिंग में आपने जो है वो 4 करेंसीज को करना है, और 4 करेंसीज में कौन सी हैं, GBP USD, उसके अलावा जो है वो यूरो USD, उसके अलावा GBP यूरो, और उसके अलावा USD JPY। ये जो 4 करेंसीज हैं, इन करेंसीज में आपने ट्रेड करना है। इनमें प्रॉफिट भी कम होगा, न्यूज़ पे भी डिपेंड करता है, और जो है वो कम से कम में स्टार्ट करें, कम से कम लॉस करें, कम से कम प्रॉफिट करें, क्योंकि हमारे 2 फैक्टर्स जो हैं हमारे पूरे के पूरे डिसीजन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, फियर का और ग्रीडनेस का। कि हम लोग जब वो लॉस में जा रहे होते हैं तो बड़ी जल्दी जो है वो फियर हमारे अंदर आ जाता है, और जब प्रॉफिट में जा रहे होते हैं तो हम ग्रीडी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आज भी मैं एक ट्रेडर के साथ, प्रोफेशनल ट्रेडर है, उसके साथ मैं बात कर रहा था तो वो बता रहा था कि मैंने ऑयल में इन्वेस्ट किया तो ऑयल में मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा था, $400 का हो रहा था, तो मैंने ट्रेड को क्लोज नहीं किया और मैंने कहा और होने दो, और जब फिर मुझे पता चला कि वो तो माइनस में चला गया तो फिर मैंने जो है वो क्लोज कर दिया। अब सोचें, उसने वो मुझे बता रहा था मैंने $83 का लॉस किया है। तो मैंने पूछा कि अच्छा, तो कहता है कि पहले ना मैंने जब अकाउंट ओपन किया $1000 से उसने ओपन किया था, $1000 पे उसको $400 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उसने अकाउंट को ओपन नहीं किया क्योंकि इंसान ग्रीडी होता है ना, इंसान मजीद से मजीद प्रॉफिट जाता है, तो उसने 400 पे नहीं किया, और जैसे ही लॉस में आया 83 में आया तो उसने बंद कर दिया कि यार अब इससे नीचे तो नहीं जाना। तो दोस्तों, मैं आपको इसका उल्टा मशवरा दूंगा कि आपको जब लॉस हो रहा हो, जब लोग आपके वॉरेन बफेट जो मेरे उस्ताद हैं, मैं जिनको फॉलो करता हूं, उनका बहुत अच्छा रूल है कि जब लोग डर रहे हों उसमें आप इन्वेस्ट करो, और जब लोग ग्रीडी हो रहे हों वहां से भागो, यानी कि उस चीज़ में पैसा ना इन्वेस्ट करो। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जब आपका ये स्टॉक मार्केट अप जा रहा हो और आप देखो कि यार यहाँ तक आप गया, पीछे हिस्ट्री को देखो, फिर आप उसको बाय सेल पे जो है वो आपने इन्वेस्ट कर देना है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, सारे लोग ऊपर लगाने पे कोशिश करेंगे कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर में लगाओ, बाय करो। नहीं, आपने उस टाइम सेल करना है, क्योंकि वो ऊपर जाके लोगों की साइकी है कि वो सेल करेंगे। तो अगर वो नीचे जा रहा है, लोग भाग रहे हैं, तो आपने भागने का फ़ायदा उठाना है और आपने उसको बाय करना है। तो ये बड़ा होता है कि आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिले, प्रॉफिट इज़ प्रॉफिट।
ठीक है। आपको $5, $10, $20 का अगर स्टार्टिंग में आप शुरू कर रहे हो, जैसे $100 से शुरू कर रहे हो, यार आपको $2-3 का होता है, क्लोज कर दो ट्रेड। इससे ज़्यादा जो है वो लॉस आपने प्रॉफिट नहीं लालच में पड़ना। अब 2-3% भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, एक ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको लॉस में जा रहा है तो 3-4-5 तक रखो ज़हन में कि अगर एक ट्रेड में आपको $3 का प्रॉफिट हो रहा है, $5 का लॉस हो रहा है, तो उसको खेलो। क्यों? क्योंकि वो $5 एक दफ़ा जाएगा, बहुत सारे लोग भागेंगे ऑटोमेटिकली, और जो इन्वेस्टर हैं, समझदार इन्वेस्टर हैं, वो उसमें दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली वो ऊपर आ जाएगा। और आपका जो $5 का लॉस हो रहा था वो $5 पे नहीं, अगर लॉस में भी मान लो है तो वो $2 या $3 पे मैक्सिमम होगा और आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। तो जो लोगों ने 5 पे सेल किया उनसे आप अच्छे रहोगे। तो दोस्तों मेरे ये 2 रूल्स हैं, और इसके बारे में बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लें। पिप के बारे में, पिपाइट के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन लें, क्योंकि मुझे दोस्तों के बड़े कमेंट्स आ रहे थे, वो फॉरेक्स की बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये कम पैसों में शुरू हो सकता है। $100, $200, $500 हर बंदा इजीली अफोर्ड कर सकता है। 2-4 दोस्तों से लेके आप शुरू कर सकते हो, और ये आपका बिजनेस है, इसमें आप प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन लर्निंग पे फोकस करना है। हम लोग हमेशा जब सिर्फ अर्निंग का फोकस करते हैं वो हमें लॉस में चला जाता है, लेकिन जब हमारा फोकस लर्निंग पे होता है, सीखने पे होता है कि रोजाना हम उसको सीख रहे हैं, तो दोस्तों सोचो, ये आपका वो बिजनेस है जो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ आप कर सकते हो, ठीक है। आप अपने कंट्री में बैठे हो कर सकते हो, हैंडसम अमाउंट इससे जो है वो अर्न कर सकते हो, और लाखों लोग इससे जो है वो ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं। और ये बिजनेस ऐसा है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। देखें करेंसीज जो हैं, क्या समझते हैं कि आप यूरो USD कभी खत्म हो सकती हैं, लोगों ने ट्रेड करना है आपस में, उन्होंने कम्युनिकेशन करनी है, तो वो सारा का सारा जो है वो ये चलता रहना है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंसी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो ये आपका जो है वो सबसे बड़ा जो है वो बिजनेस है। अगर आपको इसमें समझ आ जाए, आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर दो, यकीन करोगे वो तमाम की तमाम गर्ल्स जो घर पे बैठ के कमाना चाहती हैं उनके लिए प्रॉफिटेबल है। जो बंदे कोई और जॉब कर रहे हैं वो सेकंड टाइम पे करना चाहते हैं उनके लिए प्रॉफिटेबल है। जो स्टूडेंट्स हैं जो कि काम ढूंढ रहे हैं पैसों के लिए, उनके लिए प्रॉफिटेबल है। और तमाम के तमाम लोग इससे जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपका फोकस जो है वो लर्निंग पे होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इससे जो है वो इसके अलावा अगर आप स्टॉक फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में जो है मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप एक्सपर्ट हैं, देखिए मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहता, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फॉरेक्स मार्केट, तो आप मुझे जो है वो अपनी सजेशंस दे सकते हैं कमेंट्स के उसमें पोर्शन में। तो आपके मैं कमेंट्स को रीड करूंगा, आपको रिप्लाई करूंगा, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दूंगा। अगर आप डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होगी, वो होगी लेवरेज के ऊपर, जो कि फॉरेक्स मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लेवरेज क्या होती है, किस तरह लेवरेज 1/100 का क्या मतलब होता है, 1/500 का क्या मतलब होता है, 1/1000 का क्या मतलब होता है। ये जो लेवरेज है मैं कंप्लीट वीडियो में आपको बताऊंगा कि लेवरेज किस तरीके से आपको प्रॉफिट या लॉस बहुत ज़्यादा या बहुत कम कर देती है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अब तक के लिए थैंक यू सो मच।